Hello students, today we are going to enjoy one more chapter, chapter 3, The Midnight Visitor from the book The Footprint Without Feet. So in this chapter, first of all the question arises in mind, why this name of this chapter is The Midnight Visitor. सबसे पहले ख्याल मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपके दिमाग में ये आता होगा कि इस चैप्टर का नाम मिडनाइट विजिटर क्यों है और ये मिडनाइट विजिटर कौन है और ये क्यों रात को विज़िट कर रहा है। तो हमें अब स्टोरी में पता चलेगा कि मिडनाइट विज़िटर कौन है, वो कहाँ विज़िट करता है, जो उसका मकसद है क्या वो मकसद पूरा होता है या नहीं। और इस स्टोरी में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं ऑसिबल, सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑसिबल सीक्रेट एजेंट, दैन फाउलर जो कि एक राइटर हैं, एक न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, एंड मैक्स जो कि एक मिडनाइट विजिटर हैं। स्टूडेंट्स, ये पर्सन विथ कैप हु इज़ स्विचिंग ऑन दिस बटन, दिस इज़ ऑसिबल। ये जो व्यक्ति है दिखने में बहुत बहुत फैट है और बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट नहीं लगता है। जैसे सीक्रेट एजेंट की लुक्स होते हैं, बिल्कुल गॉगल्स पहनना ब्लैक कलर के, मफलर होना, लॉन्ग कोट होना एंड थोड़ा सस्पिशियस उनकी पर्सनालिटी होती है, लेकिन ऑसिबल की ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये एक सीक्रेट एजेंट है। ऑसिबल के पीछे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है फाउलर, जो कि ये जानना चाहते हैं कि जो ये जासूस होते हैं, सीक्रेट एजेंट, इनकी ज़िंदगी कैसी होती है। ये जानना चाहता है कि इनकी ज़िंदगी में क्या रोमांच है, क्या थ्रिल है, क्या मज़ा है। और इसीलिए ये एक रात ऑसिबल के साथ होते हैं और मैं आपको बताऊंगी क्या होता है उस रात। जो थर्ड कैरेक्टर है हमारी स्टोरी में द मिडनाइट विजिटर, ये है मैक्स। ये है मैक्स जो है मिडनाइट विजिटर। ये आता है ऑसिबल के कमरे में और ऑसिबल का जो ये कमरा है ये एक होटल में है और वहाँ आके ये ऑसिबल को पिस्टल दिखाता है और उसको डराता है और धमकाता है। अब अपनी स्टोरी को हम डिटेल में पढ़ते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। फाउलर ने आज तक जितना भी ऑसिबल सीक्रेट एजेंट्स के बारे में सुना है, देखा है, उस परिभाषा में ऑसिबल फिट नहीं होता। ऑसिबल दिखने से, शारीरिक दृष्टि से बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट नहीं लगता। Following him down the musty corridor of a gloomy French hotel where Ausible had a room, Fowler felt let down. So जो फाउलर है वो ऑसिबल के पीछे पीछे चल रहा है और ऑसिबल ने एक कमरा लिया है फ्रेंच होटल में, और जब वो उस कमरे में जा रहा है तो जाते हुए जो कॉरिडोर है वो बहुत ज़्यादा मस्टी है। मस्टी का मतलब होता है बदबू आ रही है, वहाँ पे सीलन की बदबू आ रही है। मस्टी होता है सीलन की जो स्मेल होती है उसको हम मस्टी कहते हैं। और ग्लूमी मीन्स सैड, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा सैड है। तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये जो वर्ड है मस्टी, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे लिखिए अपनी नोटबुक में। मस्टी मीन्स द स्मेल ऑफ वेट वॉल्स, ठीक है ना, सीलन की स्मेल है। और ग्लूमी मीन्स सैड। तो फाउलर बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि उसने जो सोचा कि ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है, जासूस है और बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जब उसने ऑसिबल को देखा तो उसको देख के जो उसका भ्रम था वो टूट गया, क्योंकि ऑसिबल बिल्कुल भी एक जासूस के जैसे नहीं लगता। सो ये जो आपके लिए फ्रेज़ है लेट डाउन, आप इसे भी लिखिए। लेट डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड। सो फाउलर बहुत डिसअपॉइंट हो गया ऑसिबल से मिल के, क्योंकि उसको लगा ये तो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट नहीं लगता। अब हम कमरे की बात करते हैं। जिस कमरे में ऑसिबल रहता है वो कैसा है। इट वॉज़ अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. ऑसिबल जिस कमरे में रह रहा है फ्रेंच होटल में वो टॉप फ्लोर है और वो 6th फ्लोर है। 6th फ्लोर भी है और वो टॉप फ्लोर भी है। और स्कार्सली का मतलब होता है हार्डली। उसको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि जिस कमरे में ऑसिबल रहता है यहाँ पर कोई रोमांच हो सकता है, यहाँ पे कोई एडवेंचर हो सकता है, इस प्रकार बिल्कुल भी लग नहीं रहा है।
ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग, अभी हम बताते हैं ऑसिबल के बारे में। ये जो 3 लाइन्स है इसमें ऑसिबल की व्यक्तित्व के बारे में बता रखा है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में बता रखा है। ऑसिबल एक बहुत 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 मोटा सीक्रेट एजेंट है और उसका जो एक्सेंट है, एक्सेंट होता है स्टूडेंट्स हमारे बोलने का तरीका, लहजा। आप इस वर्ड को भी लिखिए ACCENT। इंग्लिश में मीनिंग लिखना है तो आप डिक्शन लिखिए DICTION। और हिंदी में मीनिंग लिखना है तो आप लहजा लिखिए, लहजा। तो ऑसिबल का जो लहजा था, जो बोलने का तरीका था, उसमें फ्रेंच और जर्मन दोनों का ही मिश्रण था। तो वो जो भाषा का प्रयोग करता था उसमें फ्रेंच भी है और उसमें जर्मन भी है। पैसिबली का मतलब होता है स्टूडेंट पैसिबल का मतलब होता है कि रैदर, मतलब उसकी भाषा में दोनों ही फ्रेंच और जर्मन भाषा का वो प्रयोग करता है। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. So 20 साल पहले ऑसिबल आया था पेरिस में। कहाँ से आया बच्चों? वो बॉस्टन से। सो ऑसिबल पहले बॉस्टन रहता था और 20 साल पहले वो बॉस्टन से पेरिस आया है और उसके लहजे में, उसके बोलने में जो एक अमेरिकन एक्सेंट है, अमेरिकन स्टाइल है, वो कूट कूट के भरा हुआ है। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सैड विजिली ओवर हिज शोल्डर। अभी फाउलर से ऑसिबल कहता है तुम तो डिसअपॉइंट हो गए। विजिली का मतलब है जब वो बातें कर रहा था तो बातें करते समय उसके मुंह से आवाज़ आ रही थी, ठीक है ना, विजिली, और सांसों की आवाज़ आ रही थी। सो विजिली इस प्रकार से वर्ड होता है। ब्रीथिंग विद डिफ़िकल्टी, बोलते बोलते उसकी सांस की आवाज़ भी आ रही थी और उसने बोला फाउलर को कि तुम डिसअपॉइंटेड हो। सो उसके बाद उसने कहा कि तुम्हें कहा गया कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, तुम्हें बताया गया था। एक सिपाही हूँ मैं जो कि डीलिंग इन एस्पाइनेज एंड डेंजर। तो स्टूडेंट्स जो वर्ड है एस्पाइनेज, इसका मतलब होता है, एस्पाइनेज का मतलब होता है टू फाइंड आउट सीक्रेट्स। फाउलर को बताया गया कि जो ऑसिबल है वो एक सीक्रेट एजेंट है, वो जासूसी करता है, रहस्यों का पता लगाता है और वो ख़तरों से खेलता है। और लेकिन जब तुम मुझसे मिले तो तुम डिसअपॉइंटेड हो और तुम एक राइटर हो, तुम बहुत यंग हो और बहुत रोमांटिक हो। हमें पता चलता है कि जो फाउलर है वो एक राइटर है, वो यंग भी है और वो रोमांटिक भी है। You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs and the wine। और ऑसिबल उसको कह रहा है कि तुमने इमेजिन किया होगा कि मुझे जासूसी लोग देखने को मिलेंगे और मुझे ऐसे गोली की आवाज़ आएगी, पिस्टल्स की आवाज़ आएगी और ड्रग्स के बारे में बात होगा, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिला, इसीलिए तुम डिसअपॉइंटेड हो मेरे मित्र फाउलर। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. Instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only prosaic telephone call making an appointment in his room। अब यहाँ पे ऑसिबल बता रहा है फाउलर को कि तुमको कोई रोमांच नहीं मिला, तुम्हें कोई पिस्टल्स की आवाज़ नहीं सुनाई दी, कोई गोली की आवाज़ नहीं सुनाई दी, तुम्हें कुछ भी जासूसीपन दिखाई नहीं दिया और तुमने एक शाम व्यतीत किए मेरे साथ और वो भी बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है। और स्लोपी का मतलब है लेज़ी, केयरलेस, ठीक है ना। स्लोपी का मतलब है केयरलेस। ऑसिबल अपने आप के लिए बता रहा है कि एक केयरलेस इंसान के साथ तुमने एक शाम व्यतीत की है और जिस प्रकार का तुमने इमेजिन किया था कि तुम्हारी रात होगी रोमांच से भरी हुई, गोली बारूद से भरा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तुम देख पा रहे हो कि मुझे टेलीफोन कॉल मिल रहे हैं जो कि बहुत साधारण है और बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हैं।
सो ये जो हमारा वर्ड है प्रोसाइक, इसका मतलब होता है जनरल एंड डल, साधारण फ़ोन कॉल वो भी बोरिंग। सो उसके बाद और अब तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो और मैं अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम बोर हो चुके हो। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. सो यहाँ पे फैट मैन कौन है? ऑसिबल। और फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट कौन है? फाउलर। सो ये बातें करते हुए उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अपने फ्रेंड को भी अपने गेस्ट को भी जो कि फाउलर हैं उसको अंदर कमरे में आने दिया। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑसिबल टोल्ड हिम। अब तुम्हें भ्रम हुआ है, ठीक है ना, तुम बहुत ज़्यादा उदास हो। सो डिसइल्यूजन मीन तुम डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन मुस्कुराओ मेरे दोस्त, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसा पेपर दिखाने जा रहा हूँ जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस पेपर को पाने के लिए सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स कम टू मी। काफ़ी सारे लोगों ने इस पेपर को पाने के लिए अपने जान को खतरे में डाला है। वो पेपर मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ और ये इतना इम्पॉर्टेंट पेपर है कि एक दिन ये पेपर पूरा हिस्ट्री को चेंज कर देगा, पूरा इतिहास बदल देगा। और क्या तुम्हें इस बात में कोई ड्रामा नज़र नहीं आता? तुम्हें क्या इस बात में कोई रोमांच नज़र नहीं आता? And as the light came on, Fowler had his first authentic drill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. और जैसे ही ऑसिबल ने कमरे की लाइट ऑन किया, फाउलर को अपना ऑथेंटिक का मतलब रियल, वास्तविक, और थ्रिल का मतलब रोमांच। ऑथेंटिक का मतलब वास्तविक, थ्रिल का मतलब रोमांच। तो उसको एक रियल रोमांच देखने को मिला, एडवेंचर देखने को मिला। और वो क्या था? उसने देखा कि थोड़े दूर एक आदमी खड़ा है और उसके हाथ में एक पिस्टल है और वो पिस्टल ऑसिबल के ऊपर उसने पिस्टल को रखा हुआ है। ऑसिबल ब्लिंक अ फ्यू टाइम्स, और जब ऐसा हुआ तो ऑसिबल ने पलकों को झपकाया, तो शायद वो जानने की कोशिश कर रहा है ये व्यक्ति कौन है, ये मेरे कमरे में कैसे आया। और ये देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही ऑसिबल ने स्विच ऑन किया अपने कमरे का लाइट, उसको ये मैक्स दिखाई दिया और उसने एकदम से, ये था फाउलर का पहला वास्तविक रोमांच। और ऑसिबल ने मैक्स को देखते हुए पलक झपकाई और कहा, मैक्स तुम यहाँ कैसे आए? सो जिसके हाथ में ये पिस्टल है ये है मैक्स, और ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने आया है, पेपर लेने आया है, जिसके बारे में ऑसिबल ने अभी फाउलर को बताया है। अब हम बताते हैं स्टूडेंट्स मैक्स का फीचर कहता है वो कौन है। मैक्स वॉज स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब थिन, अ लिटिल लेस देन टॉल, ज़्यादा लंबा नहीं है, विथ फीचर्स दैट सजेस्ट स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो मैक्स है वो दिखने में पतला है, बहुत लंबा नहीं है, और उसके जो फेस के लुक्स हैं वो एक फॉक्स के तरह कनिंग है। काउंटेनेंस मतलब होता है रिजेंबल, फेस का मिलना, रिजेंबल। तो जो मैक्स का फेस है वो एक फॉक्स के भांति है। तो जिस प्रकार एक फॉक्स कनिंग होता है, क्रूअल होता है, वैसे ही मैक्स का जो फेस है, मैक्स का जो व्यक्तित्व है वो फॉक्स के समान कनिंग है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशल मिनेसिंग, और इसके अलावा कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। उसके हाथ में एक गन है, लेकिन ये कोई डरने की बात नहीं है। मिनेसिंग का मतलब फियरफुल। स्टूडेंट्स आप लिख लीजिए, मिनेसिंग मीन्स फियरफुल, और काउंटेनेंस का मतलब है रिजेंबल, फेस का एक दूसरे व्यक्ति के साथ मिलना। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। अब हमें पता चल रहा है कि मैक्स कह रहा है मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि मुझे वो रिपोर्ट्स चाहिए जो तुम्हें आज रात को मिलने वाली हैं, और वो रिपोर्ट मिसाइल्स के बारे में है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स। और फिर मैक्स ने बताया ऑसिबल को कि ये जो रिपोर्ट है
जो ये रिपोर्ट है ये मेरे हाथ में सुरक्षित रहेगी, तुम्हारे हाथ के बजाय ये मेरे हाथ में सुरक्षित है, ऐसे मैक्स ने ऑसिबल को कहा। तो स्टूडेंट्स अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये मिसाइल्स के ऊपर हैं, और मिसाइल्स किसी भी देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर मिसाइल्स गलत हाथों में पड़ जाते हैं तो किसी भी देश का सर्वनाश हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए ऑसिबल पहले बता रहा था कि जो वो डॉक्यूमेंट है वो किसी भी देश का इतिहास बदल सकते हैं। सो ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हेविली। ऑसिबल आर्म चेयर में गया और आराम से बैठा। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। सो रेज द डेविल का मतलब है फाइट करना, क्वारल करना। सो ऑसिबल ने कहा इस बार तो ये जो होटल के मैनेजमेंट हैं इसके साथ मैं झगड़ा करने वाला हूँ, और कह रहा है मैं तुमसे बैट लगाता हूँ, देखो मैं झगड़ा करूँगा इन लोगों से, ऐसे उसने कहा। ग्रिमली, ग्रिमली का मतलब सीरियसली। सो ऑसिबल अपनी आर्म चेयर में बैठा, फिर उसने सीरियस मूड में बोला कि इस बार तो मैं होटल के स्टाफ के साथ झगड़ा करूंगा, क्योंकि दोबारा मेरे साथ हुआ है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इनटू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। और फिर ऑसिबल ने कहा ये दूसरी बार हुआ है मेरे साथ कि ये जो बालकनी है, बालकनी से होते हुए कोई मेरे कमरे में घुसा है। फाउलर्स आइज वेंट टू सिंगल विंडो ऑफ द रूम। और जब ऑसिबल ने ये बताया तो फाउलर ने यहाँ वहाँ देखा, उस कमरे में एक ही खिड़की थी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। और जब फाउलर ने देखा तो वहाँ पर एक साधारण खिड़की थी, और उस खिड़की के बाहर अगर उसने देखा तो रात का माहौल था, अंधेरा था बहुत ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली मतलब अंधकार था रात के वजह से। बालकनी, मैक्स सैट विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। कहता बालकनी, मैक्स ने बोला। राइजिंग इन्फ्लेक्शन मतलब आवाज़ ऊंची करते हुए। सो इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है इंटनेशन। इंटनेशन मतलब आवाज़ में उतार चढ़ाव। नो, अपास्की, आई डिड नॉट know about the balcony. It might have saved me some trouble. I had known. और फिर मैक्स ने बोला बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में नहीं पता था, मेरे पास तो एक पास की है, मैं इससे आया हूँ, अगर मुझे पता होता तो मेरे को और आसानी होती, और जो मुझे ट्रबल हुआ है मुझे ये परेशानियाँ भी ना होती। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैक्स है इसके साइड में आप देखो हमें विंडो नज़र आ रही है। इसी विंडो के लिए ऑसिबल कह रहा है कि यहाँ पे एक बालकनी है, और उस बालकनी से होते हुए, खिड़की से होते हुए पहले भी कोई आके यहाँ पे घुस चुका है। सो अब ऑसिबल ने बताया कि ये जो कमरा था ये एक बड़े यूनिट का एक हिस्सा था। बड़े यूनिट का मतलब 2-3 कमरों का सेट होगा, तो उसका एक हिस्सा था। और जो नेक्स्ट रूम है वहाँ से डोर से आते हुए यूज्ड टू बी अ लिविंग रूम, और वहाँ पे एक लिविंग रूम है। इट हैड द बालकनी, और उस लिविंग रूम में बालकनी है। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, और वो जो बालकनी है वो मेरी खिड़की के नीचे तक आती है। ठीक है ना, जो नीचे वाला फ्लोर है उसमें वो बालकनी मेरी खिड़की के नीचे तक आती है। यू कैन गेट इनटू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। और नीचे जो कमरा है उस कमरे में, वो कमरा खाली है, उस कमरे से होते हुए तुम उस बालकनी में आ सकते हो, और उस बालकनी से होते हुए, इस खिड़की से होते हुए मेरे कमरे में। और ऐसा ही पिछले महीने भी हुआ था, पर होटल के मैनेजमेंट ने मुझे कहा था कि हम उसको बंद करवा देंगे, लेकिन उन्होंने बंद नहीं करवाया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, और जो मैक्स है वो फाउलर को घूर रहा है, देख रहा है। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, और जो फाउलर है वो अकड़ कर खड़ा है। स्टिफली का मतलब होता है अकड़ कर, क्योंकि वो डरा हुआ है, उसको उसका पहला रोमांच मिल चुका है, उसको एडवेंचर मिल चुका है, उसको थ्रिल मिल चुका है, और वो बहुत डरा हुआ है। सो ऑसिबल, एंड उसके बाद देखिए वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, प्लीज़ सिट डाउन। ही सेड वी हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक। सो उसके बाद उसने बोला कि हम बैठ जाते हैं, हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। 31 मिनट्स ऑसिबल सेड मूडली, और ऑसिबल ने कहा आधा घंटा नहीं करना पड़ेगा, 31 मिनट्स हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, मूडली मतलब मूड के अनुसार उसने बोला। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max.
द लिटिल स्पाई स्माइल इविली। अब यहाँ पे लिटिल स्पाई कौन है बच्चों? ऑसिबल। तो मैक्स ने कहा फाउलर को गन दिखाते हुए बैठ जाओ, आधा घंटा तुम लोगों को वेट करना पड़ेगा। ऑसिबल ने कहा 31 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद ऑसिबल ने कहा मुझे पता चले कि तुमको कैसे पता चला इस रिपोर्ट के बारे में और तुम्हें किन लोगों से इसके बारे में पता चला है। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, आई विल गेट इट बैक टू नाइट। वट इज़ दैट, हु इज़ एट डोर? और उसके बाद मैक्स ने बोला कोई बात नहीं, ये रिपोर्ट आज मैं तुमसे ले लूँगा और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और उसी समय दरवाजे में खटखट की आवाज़ होती है और फिर मैक्स कहता अरे ये कौन है दरवाजे में? तो देखते हैं स्टूडेंट्स दरवाजे में कौन है। फाउलर जम्प्ड एट सडन नॉक एट द डोर, ऑसिबल जस्ट स्माइल। और जब दरवाजे पे नॉकिंग हुई, खटखट की आवाज़ हुई तो मैक्स डर गया, लेकिन ऑसिबल मुस्कुराने लगा। देखते हैं क्या बात है। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर as the one we are waiting for should have a little extra protection। और उसके बाद ऑसिबल ने मैक्स को बताया कि वो पुलिस है, क्योंकि मैंने पुलिस की मदद ली है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पेपर मुझे मिलने वाला है तो मैंने सोचा कि पुलिस की मुझे मदद लेनी चाहिए उस पेपर की रखवाली के लिए। I told them to check on me to make sure everything was all right। और उसके बाद मैंने पुलिस को कहा कि वो आए और देखें कि सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर मिलने वाला है। तो मैंने पुलिस से कहा कि वो उस पेपर के प्रोटेक्शन में मेरी मदद करें। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। अब आप देख सकते हैं कि मैक्स बहुत ज़्यादा चिंतित हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा डर चुका है, क्योंकि दरवाजे पर पुलिस खड़ी है और वो जो नॉकिंग है, खटखटाहट है, वो दोबारा हुई। सो व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसिबल आस्क्ड। ऑसिबल ने पूछा मैक्स अब क्या करोगे, अब तो तुम फंस गए। सो इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और उसके बाद ऑसिबल ने बताया कि मैक्स अब तो तुम फंस चुके हो, क्या करोगे तुम? अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो वो ज़बरदस्ती तोड़ेंगे, और अगर वो दरवाज़ा तोड़ेंगे तो उसके बाद वो तुम्हें शूट करेंगे। अब तो तुम बुरी तरीके से फंस चुके हो, अब तुम क्या करोगे? द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड एंड ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। और धीरे धीरे दरवाजे में जो खटखटाहट है वो तेज़ होने लगी और वहाँ से आवाज़ आ रही है, मिस्टर ऑसिबल ओपन द डोर, मिस्टर ऑसिबल आप अंदर हो। सो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हम मैक्स हैं और ये जो चेयर में बैठे हैं ये ऑसिबल हैं और उनके बगल में ये फाउलर खड़े हैं स्टिफली, मतलब अकड़ के। आप उनका फेस देखो, डरे हुए खड़े हैं। और ये देखिए ये जो मैक्स है इसका एक पैर बालकनी के विंडो के बाहर है, क्योंकि ये लगता है इस बालकनी से भाग जाएगा। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest। अब बताइए फैट मैन कौन है? ऑसिबल। और गेस्ट कौन है? फाउलर। The man at window grabs the frame with his free hand and support himself. Then he swung his other leg up and over the window and then support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill। सो उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि कैसे मैक्स उस खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहा है जिसके नीचे एक बालकनी है। तो उसने उस खिड़की से कूदने की कोशिश की जिस खिड़की के नीचे बालकनी है। अचानक जो दरवाजे का नॉब है वो दोबारा से टर्न होता है और मैक्स जो है वो अपने आप को पुश करता है और अपने लेफ़्ट हैंड को भी छोड़ता है और उसके बाद वो सिल का मतलब होता है दहलीज, उसको छोड़ता है एंड ड्रॉप टू द बालकनी। और उस विंडो को छोड़ते हुए वो नीचे जंप करता है बालकनी में। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली। स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना और श्रीली का मतलब तीखा चिल्लाना, ज़ोर से चिल्लाना, तीक्ष्ण चिल्लाना। और जैसे ही मैक्स ने विंडो को छोड़ा दोनों हाथों से, बालकनी में जंप करने के लिए एक ज़ोर से चीख सुनाई दी। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कैसे ये जो मैक्स है इसका एक पैर विंडो की तरफ है और ये यहाँ से कूद रहा है बालकनी की तरफ। तो अब हम देखते हैं कि बालकनी में जो भी चिल्लाया है तो चिल्लाने के बाद ये बालकनी में गिरा है और वहाँ से भाग गया है, या ये
मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। देखते हैं आगे स्टोरी में क्या है। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table deftly. Deftly का मतलब होता है स्टूडेंट्स with confidence. So with confidence and with cleverness, चतुराई के साथ। और उसने बॉटल को खोला और उसके बाद उनको सर्व किया। वाइट फेस फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और जो फाउलर था उसका जो फेस है वो डर की वजह से सफ़ेद हो गया था। ठीक है ना, फाउलर का जो फेस है वो डर की वजह से सफ़ेद हो गया। तो वाइट फेस्ड के लिए अगर हमें यहाँ पे लिखना हो तो हम कहेंगे फियरफुल, बहुत डरा हुआ फेस था उसका। और स्टेयर्ड, वो घूरने लगा। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, देयर वर नो पुलिस ऑसिबल साइट, ओनली हेनरी whom I was expecting. But won't that man out on the balcony? फाउलर began. So उसके बाद ऑसिबल ने बताया। अब आपको पता चलेगा ये जो व्यक्ति है ऑसिबल, जो दिखने में मोटा है, बिल्कुल भी जासूस नहीं लगता, उसका दिमाग कितना तेज़ है। उसने झूठी मूठी एक कहानी बनाई पुलिस की। जब वो ऊपर आ रहा था तो उसने होटल के नीचे रिसेप्शन में बोला कि हम दोनों के लिए वाइन वगैरह लेके आना। लेकिन जैसे ही खटखट हुई तो मैक्स को डराने के लिए उसने कहा कि बाहर दरवाजे में पुलिस है। तो यहाँ पर ऑसिबल ने अपनी चतुराई दिखाई। और ये जो वेटर आया है स्टूडेंट, इसका नाम है हेनरी। और उसके बाद ऑसिबल ने बताया, देखो उसने क्या बताया है विंडो। सो एंड में ऑसिबल ने बताया फाउलर को, और नहीं, अब वो जो आदमी मैक्स है वो कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई बालकनी नहीं है। मैंने तो झूठ बोला था, मैंने एक झूठी कहानी बनाई थी। और उस बेवकूफ़ मैक्स ने उस बात पर यकीन किया और वो वहाँ से कूदा है, और अब वो उसकी डेथ हो चुकी है और वो कभी वापस नहीं आएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, किस प्रकार ऑसिबल ने अपनी चतुराई से, अपने दिमाग से एक इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो बाहर आया, और वो एक सीक्रेट एजेंट है ये उसने साबित किया। और फाउलर जिस रोमांच का इंतज़ार कर रहा था, ये रोमांच उसको देखने को मिला। और अब उसको देखने को मिला कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो सीक्रेट एजेंट हैं वो दिखने से और पर्सनालिटी वाइज हो। सीक्रेट एजेंट पर्सनालिटी वाइज हो या ना हो, लेकिन उसका दिमाग एक सीक्रेट एजेंट की तरह चलना चाहिए। उसमें एक समझ होनी चाहिए, उसमें एक चालाकी होनी चाहिए, और उसमें सिचुएशन के हिसाब से उसको हैंडल करने का एक तरीका होना चाहिए। ये आज फाउलर को पता चला ऑसिबल के साथ रहने से। तो आज की ये जो रात है ये उसकी ज़िंदगी की एक यादगार रात है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। साथ साथ मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हैं, वो आप लिखिए, उन्हें आप याद कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आएंगे, और क्वेश्चन आंसर इजी लैंग्वेज में मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।